हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 3 के पार्ट 1 हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लियाम ओफ्लाहर्टी के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आप इस चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन को जानना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। आइए करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर्स। डिस्क्राइब हाउ द यंग सीगल मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। आपने यंग सीगल की फर्स्ट फ्लाइट को डिस्क्राइब करना है, उसकी पहली उड़ान के बारे में बताना है, या फिर कंपेयर एंड कंट्रास्ट द यंग सीगल इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द लेसन। यंग सीगल चैप्टर के शुरू में कैसा था और चैप्टर के लास्ट में कैसा था, आपने इसको कंपेयर और कंट्रास्ट करके बताना है। हाउ डिड द सीगल्स फैमिली हेल्प हिम टू ओवरकम हिज फियर। सीगल का परिवार सीगल के उड़ने के डर को कंट्रोल करने में या उसे दूर करने में कैसे मदद करता है, क्योंकि उसको फियर ऑफ फ्लाइंग था, उड़ने से वह डरता था। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, राइट अ नोट ऑन द टाइटल ऑफ द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर का नाम है, इसके टाइटल के बारे में आपने बताना है कि ये टाइटल कैसे सही है। या फिर हाउ डिड द मदर मेक द सीगल फ्लाई। मदर सीगल की मदद करती है उड़ने में, तो कैसे वह उसको उड़ने के लिए प्रेरित करती है, ये आपको बताना है। दिस इज द स्टोरी अबाउट अ यंग सीगल हु लिव्स विद हिज फैमिली ऑन द लेज ऑफ अ रॉक ऑन द एज ऑफ अ सी। ये कहानी एक यंग सीगल की है जो अपने परिवार के साथ एक चट्टान की लेज पर रहता है, और रॉक कहाँ पर है, वह समुद्र के किनारे पर है। ही हैज अ फियर ऑफ फ्लाइंग इन द बिगिनिंग। चैप्टर जब शुरू होता है तो हमें पता चलता है कि यंग सीगल उड़ने से डरता है। ही फियर्स दैट हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम। उसे डर है कि जब वह उड़ेगा तो उसके पंख, उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। वन डे हिज पेरेंट्स, टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर, fly away to a plateau across the sea। प्लेटो मतलब पठार, समुद्र के पास एक पठार था, वहाँ तक उड़ करके उसके पेरेंट्स, उसके दो भाई एक बहन वहाँ पर जाते हैं। हिज पेरेंट्स टीच हिज सिबलिंग्स हाउ टू फ्लाई। यंग सीगल के पेरेंट्स जो उसके भाई बहन हैं उनको सिखा रहे होते हैं कि कैसे उड़ना है। द यंग सीगल गेट्स नो फूड फॉर 2 days। यंग सीगल को 2 दिन से भोजन ही नहीं मिला था, क्योंकि वह उनकी तरह उड़ करके नहीं जा पा रहा था। हिज फैमिली कम्स टू टेक हिम बट ही इज टू अफ्रेड टू मूव। यंग सीगल का फैमिली उसको लेने भी आता है, लेकिन वह मूवमेंट करने से ही डरता है, कोई मूवमेंट नहीं करता, वह वहाँ से हिलने से भी डरता है। देन हिज मदर मेक्स अ प्लान। तब यंग सीगल की मदर एक प्लान बनाती है कि कैसे इसको उड़ाया जाए। सी फ्लाइज अक्रॉस टू हिम विद अ पीस ऑफ फिश। मछली का एक टुकड़ा लेकर के वह उसके पास आती है। सी कम्स क्लोज टू हिम एंड हॉल्ट्स। वह उसके पास आती है और आकर के हॉल्ट करती है, यानी कि रुक जाती है, उसके बिल्कुल पास नहीं आती। एट दिस टाइम द सीगल गेट्स मैडेंट। इस समय सीगल लगभग पागल हो जाता है। एंड डाइव्स एट द फिश, और उस फिश के ऊपर डाइव कर देता है। ही फॉल्स डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर गिरता है। एंड हैज टेरिबल फियर, उसको बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। बट हिज विंग्स गेट स्प्रेड एंड ही स्टार्ट्स फ्लाइंग। लेकिन एक अजीब बात होती है कि उसके पंख फैल जाते हैं और वह उड़ना शुरू कर देता है। देन ही लैंड्स ऑन द ग्रीन सी एंड फाइंड्स दैट ओनली हिज लेग्स सिंक इनटू द सी। तब वह हरे समुद्र पे नीचे लैंड करता है और उसे महसूस होता है कि केवल उसकी जो लेग्स हैं वही
समुद्र में अंदर सिंक हुई है, वही समुद्र में अंदर डूबी है, बाकी उसकी बॉडी बाहर की तरफ है। इन दिस वे ही स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द सी, और इस प्रकार से वह समुद्र के ऊपर फ्लोट करना, तैरना शुरू कर देता है। हिज फैमिली स्पेशली हिज मदर हेल्प्स हिम टू फ्लाई, उसका परिवार और परिवार में भी विशेष रूप से स्पेशली उसकी मदर उसकी हेल्प करती है उसके उड़ने में, क्योंकि वह ही प्लान करती है। इन द बिगिनिंग ही प्रूव्स हिमसेल्फ अ कावर्ड, शुरू में तो वह एक कायर प्रतीत होता है क्योंकि उड़ने से डरता है। बट इन द एंड ही विंस द प्रेज ऑफ हिज फैमिली एंड मेक्स हिज फर्स्ट फ्लाइट, लेकिन अंत में उसका परिवार उसको प्रेज करता है, उसकी प्रशंसा करता है, अप्रिशिएट करता है, और इस प्रकार से वह अपनी पहली उड़ान भरता है। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, हिम यहाँ पे यूज हुआ है सीगल के लिए, कि जब उसने अपनी माँ की बीक में, चोंच में अ पीस ऑफ फिश देखा तो उस दृश्य ने उसको पागल कर दिया। वट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फ्लाई फाइनली, ऐसी क्या चीज थी जिसने यंग सीगल को उड़ने पर मजबूर कर दिया। द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री व्हेन ही सा हिज मदर टीयरिंग अ पीस ऑफ फिश, जब उसने अपनी माँ को देखा कि वह एक फिश के टुकड़े को टीयर कर रही है। दिस साइट मैटेंड हिम, इस दृश्य ने लगभग उसको पागल कर दिया। व्हेन हिज मदर केम टुवार्ड्स हिम विद द पीस ऑफ फिश, और उस पीस ऑफ फिश के साथ जब उसकी मदर उसके पास आई, ही क्राइड, वह चिल्लाया। हिज मदर स्टॉप्ड मिडवे, लेकिन उसकी मदर रास्ते में ही रुक गई। देन ही डाइव्ड एट द फूड, फाइनली ही स्टार्टेड फ्लाइंग, और तब उसने फूड के ऊपर, उस पीस ऑफ फिश के ऊपर डाइव कर दिया, और इस प्रकार से वह उड़ना सीख गया। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड द यंग सीगल्स फैमिली सेलिब्रेट हिज फर्स्ट फ्लाइट, यंग सीगल के परिवार ने सीगल की फर्स्ट फ्लाइट को कैसे सेलिब्रेट किया, कैसे एंजॉय किया, यह बताना है आपको। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, यंग सीगल डरता था किससे, फ्लाई करने से। बट व्हेन द सीगल मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, ही एज वेल एज हिज फैमिली वॉज हैप्पी, रिलीव्ड एंड प्राउड ऑफ हिम, लेकिन जब यंग सीगल ने अपनी पहली उड़ान भरी, तब ना केवल उसने बल्कि उसके परिवार ने भी खुशियां मनाई। सारा परिवार और वह खुद भी खुश था, रिलीव्ड, राहत महसूस कर रहे थे, और सभी को उसके ऊपर गर्व था। दे हैव प्राउड ऑफ हिम। व्हाट इज द प्लॉट, थीम, मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया ऑफ द चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट। आपको थीम आ जाए, मेन आइडिया पूछा जाए, सेंट्रल आइडिया के बारे में डिस्कशन हो, तो आप उसका ये आंसर लिख सकते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अ स्टोरी ऑफ हेजिटेशन, ट्रायल एंड एरर। ये कहानी है हेजिटेशन की, हिचकिचाहट की, ट्रायल एंड एरर, प्रयास करना और गलतियां करना, एंड फाइनली गेटिंग सक्सेस इन द एंड, और अंत में सक्सेस प्राप्त कर लेना। तो ये कहानी में हमें बताया गया है कि किस प्रकार से हम हेजिटेट करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, और अंत में सक्सेस हमें मिल जाती है। इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ अ हेजिटेंट एंड टिमिड सीगल, टिमिड जो दब्बू स्वभाव का हो। तो ये कहानी है एक हेजिटेंट यानी कि हिचकिचाने वाली और टिमिड सीगल की। ही इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग इन द बिगिनिंग, वह चैप्टर के शुरू में उड़ने से डरता था। ही हैज अ फियर दैट हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम, उसको डर था कि उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। एट लास्ट फॉर्चुनेटली हिज डाइविंग एट द पीस ऑफ अ फिश प्रूव्ड अ ब्लेसिंग फॉर हिम, और आखिर में जब वह एक पीस ऑफ अ फिश के ऊपर उसने डाइव किया,
तब ये डाइव उसके लिए एक ब्लेसिंग, एक आशीर्वाद सिद्ध हुई। एंड ही लर्न्स हाउ टू फ्लाई, और वह सीख गया कि कैसे उड़ना है। हेयर द ऑथर गिव्स अ मैसेज। आप यहाँ मैसेज की जगह आइडिया यूज कर सकते हैं, थॉट यूज कर सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि द ऑथर एक्सप्लेन्स द थीम दैट नो वन अटेन्स द सक्सेस इंस्टेंटली। हमें बताना चाहता है कि कोई भी एकदम से सक्सेस अचीव नहीं कर सकता। रिपीटेड ट्रायल्स एंड एरर्स, बार बार प्रयास करना, गलती करना, टीच हिम अ लेसन ऑफ सक्सेस। किसी को भी जो सक्सेस का लेसन है, जो सफलता का सबक है, वो ट्रायल एंड एरर से ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ऑथर हमें यही मैसेज देना चाहता है, यही आइडिया, यही थॉट, यही व्यू, यही इस चैप्टर की थीम है। यानी कि जिस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है आप उसी प्रकार से, मैसेज आता है मैसेज लिखें, थीम आता है थीम लिखें, आइडिया आता है आइडिया लिखें, सेंट्रल आइडिया जो भी आता है आप उसी प्रकार से यहाँ पर उसको चेंज कर सकते हैं। मैसेज की जगह आप चेंज कर सकते हैं। फ्लाइंग इज अ नेचुरल प्रोसेस इन बर्ड्स, देन वाई वॉज द यंग सीगल एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। जो उड़ना है पक्षियों में नेचुरल आता है। जैसे इंसान नेचुरली चलना सीख जाता है, बोलना सीख जाता है, ऐसे ही पक्षी भी नेचुरल तौर पर उड़ना सीख जाते हैं। तब यंग सीगल क्यों एग्जॉस्टेड था, क्यों वह थका हारा था इस स्ट्रेंज एक्सरसाइज से, ये उड़ने की जो एक्सरसाइज इसको नहीं करना चाहता था, ऐसा क्यों? द यंग सीगल डिडंट हैव द करेज टू फ्लाई। उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी, करेज ही नहीं था उड़ने का। हैंस ही यूज्ड टू मेक एक्सक्यूजेस फॉर नॉट फ्लाइंग। ना उड़ने के वह बहाने बनाता रहता था। ही फेल्ट दैट हिज विंग्स वर टू वीक टू सपोर्ट हिम। उसको ऐसा लगता था कि उसके विंग्स काफ़ी कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ही हैड नो करेज टू फ्लैप हिज विंग्स, और इस वजह से वह अपने पंखों को फ्लैप करने का, फ्लैप फड़फड़ाने का भी करेज नहीं करता था, हिम्मत नहीं थी उसमें इतनी। एंड फेल्ड टू मस्टर अप, मस्टर अप इकट्ठा करना, इतनी स्ट्रेंथ उसके अंदर इतनी नहीं थी कि वह इतनी स्ट्रेंथ मस्टर अप कर सके, इतना करेज ले सके, इतना साहस ले सके। टू मस्टर अप द करेज टू टेक द प्लंज, यानी कि जो समुद्र के अंदर डुबकी लगाने में भी, प्लंज डुबकी लगाने का जो करेज है उसको भी वह मस्टर अप नहीं कर पाता था, उसको भी जुटा नहीं पाता था, उसमें भी वह असफल हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द यंग सीगल्स पेरेंट्स ट्रीट हिम इनिशियली व्हेन ही डिडंट फ्लाई। जब शुरू में यंग सीगल ने उड़ान नहीं भरी थी तब उसके पेरेंट्स ने उसको कैसे ट्रीट किया। फर्स्ट हिज पेरेंट्स एनकरेज्ड हिम। सबसे पहले तो उसके पेरेंट्स ने उसको एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया कि यू कैन फ्लाई। देन दे स्कोल्डेड एंड टॉन्टेड हिम फॉर हिज कवर्टाइज। फिर उसने उसको, पेरेंट्स ने क्या किया, उसको स्कोल्ड करना शुरू कर दिया, फटकारना उसको शुरू कर दिया, उसके ऊपर टॉन्टिंग करनी शुरू कर दी, ताने मारने शुरू कर दिए कि वह तो कायर है, कि ही वॉज अ कावर्ड। दे इवन थ्रेटेंड टू लेट हिम स्टार्व इफ ही डिड नॉट फ्लाई। उन्होंने उसको धमकी भी दी कि यदि वह उड़ान नहीं भरेगा तो वे उसको भूखे मरने के लिए छोड़ देंगे। बट द यंग सीगल कुड नॉट मस्टर अप द करेज टू फ्लाई। लेकिन यंग सीगल उड़ने की हिम्मत को मस्टर अप ही नहीं कर पाया, उसको जुटा नहीं पाया, उस स्ट्रेंथ को, उस हिम्मत को वह अपने अंदर नहीं लेकर के आ पाया जिससे कि वह उड़ सके। हाउ डिड द यंग सीगल ट्राई टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली। जब यंग सीगल रॉक की लेज पे बैठा हुआ था तब वह अपने परिवार का ध्यान अपनी तरफ कैसे ड्रॉ करता है, कैसे अट्रैक्ट करता है। द यंग सीगल केम स्लोली ऑफ टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। लेज के छोर तक, ब्रिंक उसके किनारे तक।
यंग सीगल आता है एंड स्टूड ऑन वन लेग, और अपनी एक लेग पे खड़ा हो जाता है। ही हिट द अदर लेग अंडर हिच विंग, और दूसरी लेग को अपने पंख के अंदर, विंग के अंदर वह छिपा लेता है। ही क्लोज्ड वन आई, अपनी एक आंख को बंद कर लेता है। देन द अदर, फिर दूसरी आई क्लोज कर लेता है। ही प्रेटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, वह ऐसा बहाना करता है, ऐसा प्रिटेंड करता है कि वह सोया हुआ है। दस, इस प्रकार से ही ट्राइड टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ हिज मदर, इस प्रकार से वह अपनी मदर का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हिज मदर, एंड यहाँ पर आप फैमिली भी लिख सकते हैं, ऑफ हिज फैमिली, कि अपने परिवार का ध्यान इस प्रकार से वह अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिड द सीगल थॉट दैट द सी वॉज लाइक द लैंड, क्या सीगल ऐसा सोचता है कि जो समुद्र है, जो सी है, वह धरती की तरह है? आपने इसे एक्सप्लेन करना है। यस, द सीगल थॉट दैट द सी वॉज लाइक लैंड, कि जो समुद्र है वह धरती की तरह है, लैंड की तरह है। ही कॉल्ड इट द ग्रीन सी, वैसे ग्रीन सी कह करके पुकारता है। व्हेन ही हैड लर्नड हाउ टू फ्लाई ही फ्लू फॉर सम टाइम, जब वह सीख गया कि उड़ना कैसा है, उड़ान कैसे भरनी है, तब वह थोड़ी देर के लिए उड़ता है। देन ही केम डाउन एंड स्टूड ऑन द सी सरफेस, जब वह नीचे आता है और जो सी सरफेस है उस पर खड़ा हो जाता है। ही थॉट इट लाइक द लैंड, और वह इसे लैंड की तरह सोचता है, अर्थात लैंड के साथ उसकी कंपेयर करता है कि जो समुद्र का सरफेस है वह लैंड की तरह है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिए। वाई डिड द यंग सीगल क्राई, यंग सीगल की जो साउंड है वो है गा गा गा, तो यंग सीगल ऐसे क्यों क्राई करता है? डिड हिज मदर ऑब्लाइज हिम, क्या उसकी मदर उसकी इस बात पे ध्यान देती है, उसको ऑब्लाइज करती है? व्हेन ही सा हिज मदर हैविंग अ पीस ऑफ फिश इन इट्स बीक, जब वह देखता है कि उसकी मदर की जो बीक है, जो चोंच है, उसमें एक पीस है, और पीस किसका? पीस ऑफ फिश। ही बीकेम मैड विद हंगर, वह भूख से लगभग पागल हो जाता है। देन ही क्राइड गा गा गा, ही बेग्ड फॉर फूड, तो वह गा 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 कह के चिल्लाता है, इसका मतलब है कि उसने फूड की डिमांड की है। ही बेग्ड फॉर फूड। व्हेन हिज मदर केम नियर टू हिम ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग, जब उसकी मदर उसके पास आती है तो वह स्क्रीमिंग करना, चिल्लाना शुरू कर देता है। बट हिज मदर डिड नॉट गो टू नियर टू हिम, लेकिन उसकी मदर उसके बहुत करीब नहीं जाती। ही डाइव्ड एट द फूड बिकॉज हिज मदर डिडंट ऑब्लाइज हिम, और जब उसकी मदर उसके पास नहीं जाती, उसको ऑब्लाइज नहीं करती, तो वह उस फूड के ऊपर डाइव कर देता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसकी मदर उसको केवल उड़ाने के लिए, कि वह उड़ना सीख जाए, उसके पास आती है, उसको पूरी तरह से ऑब्लाइज नहीं करती है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।